हेलो एवरीबॉडी, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? स्वागत है आप सभी का एस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है नंदिनी। मैं हूं आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। और हम रोज़ रात को 9 बजे हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें कि कुछ ऐसा होता है विच विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। मतलब बोलते वक्त ग्रामेटिकली हम ये सेंटेंसेस गलत बोलते हैं। और ये मिस्टेक्स अक्सर होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि हमने ना गलत सुना होता है। ज्यादातर लोगों को ये बोलते हुए सुना होता है तो हम उससे पिकअप कर लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। सो आई हैव बॉट फॉर यू 16 सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड वेरी ऑफन बट दे आर यूजली रॉन्ग। सो लेट्स गेट गोइंग, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। शुरू करने से पहले आपको पता है कि क्या करना है। यू हैव टू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, वेलकम अबॉर्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल देन। All right, let's quickly begin. So the first thing that I'm going to start with is this one sentence here. Myself Nandini, or myself Rakhi, or myself whatever, myself Rahul. माई सेल्फ एक प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं यूज हो सकता है। हम बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक मान के चलिए कि हमने सबने प्रोनाउंस पढ़े हैं, राइट? एंड प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिफरेंट तरीकों के होते हैं। माई सेल्फ एक ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस के बिगिनिंग में एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज हो सकता। तो माई सेल्फ नंदिनी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इंग्लिश। द करेक्ट इंग्लिश इज आइदर यू सिंपली से माई नेम इज नंदिनी और यू सिंपली से आई एम नंदिनी। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो माई नेम इज इकबीर, आई एम इकबीर, ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, जो भी आपका नाम है ऑफ कोर्स। सो माई नेम इज और आई एम इज द करेक्ट इंग्लिश। डोंट यूज माई सेल्फ नंदिनी। ओके, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस हियर which is usually wrong is I passed out of school or college in 2022. बहुत बहुत ज्यादा कॉमन गलती है ये। अब इसमें देखिए कि गलती क्या है। ये जो वर्ड है पास्ड आउट, इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, स्पेशली इफ वन हैज कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ अल्कोहल, और उसकी वजह से अगर आप बेहोश हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है पास्ड आउट, राइट? नाउ ऑब्वियसली यू कांट यूज दिस व्हेन यू आर सेइंग दैट मैंने स्कूल या कॉलेज 2022 में 19 में वट जब भी खत्म किया था। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आप सिंपली इसको रिप्लेस करके या तो कंप्लीटेड यूज कर सकते हैं या फिनिश्ड यूज कर सकते हैं, एंड द सेंटेंस विल बिकम एब्सोल्युटली राइट। सो आइदर यू से I finished school or college in 2022, or you say I completed school or college in 2022. So instead of passed out, you will use the sentence, you will use the word finished, or you will use completed. You will not use passed out. इसका मीनिंग बिल्कुल गलत है। All right. The third common mistake, third, yeah, very common mistake is I put up in Rajouri Garden, or I put up in Sector 62. I put up in Gurgaon. Put up का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट करना किसी के बिहेवियर को, सहन करना। तो ये तो गलत हो गया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम टेम्पररी बेसिस पे से हम कहीं रहते हैं, है ना? कि लेट्स से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कानपुर में रहते हैं, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे मैं यहाँ रहती हूँ। आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं आई स्टे इन गुड़गांव, आई स्टे इन रजौरी गार्डन। डोंट से पुट अप प्लीज, इट इज हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आई डिडंट हैड एनी लंच और डिनर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये बड़ा कॉमन मिस्टेक है। हम सबने स्कूल में पढ़ा था, या जब हमने टेंसेस पढ़ा था, कि डिड नॉट के साथ हमेशा V1 लगता है। हम क्या सोचते हैं कि पास्ट का सेंटेंस है तो हैड तो नहीं लगेगा, सॉरी हैड ही लगेगा। तो हम इसको बना देते हैं आई डिडंट हैड एनी लंच, आई डिडंट एट एनी लंच। हम डिडंट के साथ भी V2 यूज कर देते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगेन एब्सोल्युटली रॉन्ग। You can either say I didn't have any lunch, or you can simply say I've just had lunch. I've just had lunch. I didn't have any lunch, or oh, 1 second, मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया।
I haven't had any lunch. ठीक है, आप इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई सा भी सेंटेंस यूज कर सकते हो, बट didn't के साथ आप V1 लगाएंगे, V2 नहीं लगाएंगे. Then the next sentence that we are going to look at is I belong to Agra. बहुत कॉमन है. आई एम श्योर एवरीबडी हैज यूज दिस एट सम पॉइंट और द अदर. अब देखिए, इसका थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है, पर थोड़ा समझिएगा. बिलोंग जो वर्ड होता है, बिलोंग जो वर्ड होता है हम यूज करते हैं स्नेह के साथ. मतलब इट इज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, इट इज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन. हाँ, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, आई बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली, आई बिलोंग टू एन अफेक्शनेट फैमिली. वो ठीक है. हिंदी में जब हम अपने, या ऐसे ले लीजिए कि इंडिया में जब हम अपने शहर के बारे में बात करते हैं, तो हम बड़े प्यार से उसके बारे में बात करते हैं कि ओ मैं मैं कानपुर से हूं, या मैं आगरा से हूं, या मैं चंडीगढ़ से हूं. बड़ी फॉन्डनेस के साथ हम वो बात करते हैं. लेकिन हिंदी भाषा में जो एक स्नेह है एक शहर से, वो इंग्लिश में नहीं है. यू डोंट हैव एनी वर्ड विच इज दैट इमोशनल that it can tell you, that can express the connect between you and your city. इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है. तो आप सिंपली यहाँ पे इसको बोलेंगे आई एम फ्रॉम आगरा और आई एम ओरिजिनली फ्रॉम आगरा. आया समझ में? इसका कोई ग्रामेटिकल मतलब गलती नहीं है सेंटेंस में. देयर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक हियर. द ओनली मिस्टेक हियर इज दैट जो हम एक इमोशन फील करते हैं अपने देश में किसी शहर में से आने का, वो इमोशन जो है इंग्लिश भाषा में नहीं है. विच इज वाई दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड यू विल सिंपली से आई एम फ्रॉम आगरा और आई एम ओरिजिनली फ्रॉम आगरा. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. योर वेलकम. योर वेलकम. अब ये मैंने पता नहीं कितने लोगों के नाम से, कितने लोग मैं जिनको जानती हूँ जिनको अच्छा खासा इंग्लिश आता भी है, वो भी गलत कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे योर योर अ जीनियस. ये भी सेंटेंस गलत है ना? हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? यू आर वेलकम, या हम बोलना चाहते हैं यू आर अ जीनियस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ये होगा. और इसको हम योर वेलकम बोल सकते हैं. देखिए कंफ्यूजन रहता है, तो योर वेलकम शॉर्ट फॉर्म इधर उधर गलती करने से अच्छा है इसको पूरा सेंटेंस बोल दीजिए आप. सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? यू आर वेलकम. तो आप सिंपली ये यूज कर लीजिए ना. Why is it necessary that we have to use the short form and make a mistake? No, it's not necessary at all. What is important is that you speak correct English, even if you're not using a slang, even if you're not using a short form. So the best thing would be to use correct English even if it is not a short form. यहाँ पे आप simply बोलिए you're welcome और you are welcome. ठीक है? This is the correct pronunciation. You're welcome. You're welcome. अगर ये नहीं बोला जा रहा है तो यू आर वेलकम इज एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. आपको कोई आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा कि अरे इनको इंग्लिश नहीं आती अगर आप यू आर वेलकम बोलते हैं तो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. आई विल अटेंड हर मैरिज. क्यों? वाई विल यू नॉट अटेंड हर वेडिंग? सी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड मैरिज. वेडिंग इज जो सेरेमनी होती है उसको वेडिंग बोलते हैं, और मैरिज होती है वो पूरा एक जिंदगी या जो एक दैट लाइफ दैट इज शेयर्ड बिटवीन अ कपल इज अ मैरिज, राइट? फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स हैव, माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड फॉर 40 years. आई विल नॉट से माई पेरेंट्स आर वेडिड फॉर 40 years. मैं वो नहीं बोलूंगी. ठीक है, ये एक फर्क है. हम हिंदी में समझते हैं तो हम उसे शादी के हिसाब से समझ लेते हैं, लेकिन शादी के जो 7 फेरे वाली जो सेरेमनी होती है उसको वेडिंग बोला गया, और वैसे शादी को मैरिज बोला गया. तो यहाँ पे आप वो सेरेमनी अटेंड करने जाएंगे, है ना? क्योंकि वो तो बाकी जो शादी है वो तो 2 जनों के बीच में, उसको थोड़ी ना अटेंड करने जाएंगे. तो आई विल अटेंड हर मैरिज इज रॉन्ग इंग्लिश. यू विल से आई विल अटेंड हर वेडिंग. ओके, यू विल नॉट से मैरिज, यू विल से आई विल अटेंड हर वेडिंग. आगे के 2-3 सेंटेंसेस जो हैं वो इसी के ऊपर है, इसी कंफ्यूजन के ऊपर है. सी हियर, इट इज हर मैरिज एनिवर्सरी. इज इट हर मैरिज एनिवर्सरी और इट इज हर वेडिंग एनिवर्सरी?
उस सेरेमनी को 2 साल हुए, 20 साल हुए, 40 साल हुए, वट एवर, तो इट इज हर वेडिंग एनिवर्सरी, इट इज नॉट हर मैरिज एनिवर्सरी. अगेन मैरिज और वेडिंग वाला कंफ्यूजन है यहाँ पे. देन नेक्स्ट, दे हैव अ ब्यूटिफुल वेडिंग. नो, नाउ हियर यू वांट टू से उनकी शादी बहुत अच्छी है, सक्सेसफुल है, जो भी हम ये बोलना चाहते हैं. देन इन दैट केस वी विल से दे हैव अ ब्यूटिफुल मैरिज, दे हैव अ ब्यूटिफुल मैरिज. ठीक है, सो दे हैव अ ब्यूटिफुल वेडिंग नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा दे हैव अ ब्यूटिफुल मैरिज. आगे देखते हैं इसमें क्या क्या सेंटेंसेस हैं. और नाउ लेट्स लुक एट दिस वन अगेन, वेरी कॉमन. इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बता देती हूँ. इंडिया में हम बोलते हैं कि ये मेरी सगी भाई बहन है, या ये मेरे चचेरे भाई हैं, या ताऊ के बच्चे हैं, या ममेरे भाई बहन हैं, हम ऐसे बोलते हैं. लेकिन बाहर के देशों में हम या तो वो हमारे मतलब कजन्स हैं, या सिस्टर एंड ब्रदर कजन्स हैं, या फिर सिबलिंग्स हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम रियल भाई बहन को रियल ब्रदर एंड सिस्टर बना देते हैं. और हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमारा ममेरा भाई है, तो हम उसे बना देते हैं कजन ब्रदर. और ममेरी बहन है तो हम उसे बना देते हैं कजन सिस्टर. लेकिन ये गलत हो जाता है. अब ये वाला सेंटेंस देखिए, जब मैं यहाँ पे शी ऑलरेडी यूज कर रही हूं तो मुझे सिस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ पे बन जाएगा शी इज माई कजन, है ना. शी इज माई कजन, या शॉर्ट फॉर्म यूज करके आप इसको बोल सकते हैं शी इज माई कजन. और यहाँ पे अगर मेल है तो ही इज माई कजन. ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ही इज माई कजन और ही इज माई कजन. ठीक है, अब नेक्स्ट, शी इज माई रियल सिस्टर. हाँ, असली बहन है. तो क्या कजन जो है वो नकली बहन है ना. हम ऐसे सोचते ही नहीं है, ये मेरी सगी बहन है को हम रियल सिस्टर बना दिए. तो इसका मतलब अगर मैं रियल का ऑपोजिट बोलूं आर्टिफिशियल, तो क्या वो मेरी अनरियल बहन है, क्या वो मेरी आर्टिफिशियल बहन है. नहीं ना. कजन को आर्टिफिशियल सिस्टर तो नहीं बोल सकते ना, अनरियल सिस्टर बोल सकते हो. तो शी इज माई रियल सिस्टर आप नहीं बोलेंगे, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे शी इज माई सिस्टर. और यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो रियल भाई बहन होते हैं, रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए एक सेपरेट वर्ड होता है जिसको बोला जाता है सिबलिंग्स. सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो सिबलिंग्स, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन कोई और है जिसका एक बड़ा भाई है, तो शी हैज वन सिबलिंग और दे आर टू सिबलिंग्स. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. देन द नेक्स्ट वन इज आई हेट डूइंग बोरिंग एवरीडे टास्क्स. अब जरा ये डिफरेंस जानिए, और ये बहुत गलती होती है. ये गलती जो है वो राइटिंग में ज्यादा होती है, स्पीकिंग में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. देखिए, मैं ग्रामेटिकल एरर्स पे नहीं जा रही हूं. हाँ, मैं ग्रामेटिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं उस पर भी नहीं जा रही हूं. मैं आपको सिंपली एक इंग्लिश टू हिंदी वाली सिचुएशन समझा रही हूं. इसका मतलब है रोज के रोज, या इसका मतलब है कॉमन, और इसका मतलब है हर एक दिन. जो एवरी स्पेस डे है उसका मतलब है हर एक दिन या हर दिन, और इसका मतलब है कॉमन. तो यहां पे मैंने लिखा आई हेट डूइंग बोरिंग एवरी डे टास्क, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूं कि रोज के जो कॉमन काम होते हैं वो करने में मेरे को बड़ी बोरियत होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता वो करना. तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी आई हेट डूइंग बोरिंग एवरीडे टास्क. ठीक है, कॉमा आएगा बीच में. आया मतलब समझ में यहाँ पे कि ये जो है हम यूज कर रहे हैं कॉमन के हिसाब से. ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता आई गो टू वर्क एवरी डे, अब यहाँ पे हम कॉमन के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, हम तो हर रोज के हिसाब से बोल रहे हैं. तो आप इसे अलग कर दीजिए, I go to work every space day. Please understand this difference between every day as one word and every day as two words. All right. The next one is to do with the difference between
दिस सम टाइम, और जब इसको हम अलग अलग एज टू वर्ड्स लिखेंगे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सेंटेंस के हिसाब से देखिए, डू यू हैव सम टाइम फॉर डिनर. इसका मैंने लिखा भाई डू यू हैव सम स्पेस टाइम फॉर डिनर. मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास क्या कुछ समय है डिनर के लिए. ठीक है, तुम क्या कुछ समय जो हम बात करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने लिखा कि डू यू हैव सम टाइम फॉर डिनर. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिनर, सॉरी वहां कॉफी लिखा था, मैंने उसे डिनर पढ़ लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स गो फॉर कॉफी सम टाइम. अब यहाँ पे बात हो रही है कि चलो कभी कभी कॉफी के लिए चलते हैं, किसी दिन या कोई दिन कॉफी के लिए चलते हैं. एक जनरल सेंस में बात हो रही है, कुछ समय की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जनरल सेंस में बात हो रही है. तो यहाँ पे ये अलग अलग नहीं आएगा. तो यहाँ पे ये कैसे आएगा, लेट्स गो फॉर कॉफी सम टाइम. अंडरस्टूड? ऑल राइट, लेट्स गो अहेड. एंड सो ये जितनी हमारी एरर्स हैं, आई होप दीज आर क्लियर टू एवरीबडी, राइट. और मैं आप लोगों को पिछले 3-4 दिन से बता रही हूं, आज वैसे भी 20th of August है, आज हमारी फर्स्ट क्लास हुई है इंट्रोडक्शन की, जिसमें कि हम बात कर रहे थे अंग्रेजी सक्षम बैच की. आज इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है. यू स्टिल हैव टाइम टू ज्वाइन द बैच. अगर आप अपनी इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाना चाहते हैं, आप ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं विच विल हेल्प यू टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, और आज जो मैंने मिस्टेक्स आपको बताई हैं उनको ओवरकम करना चाहते हैं, देन अंग्रेजी सक्षम बैच इज द बैच फॉर यू. ये बैच आज शुरू हो चुका है और इसकी फर्स्ट क्लास आज हो चुकी है. सो यू स्टिल हैव टाइम टू ज्वाइन द बैच. और आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है. स्किल्स डेवलपमेंट के सेक्शन पे जाके आपको Y796 कूपन कोड यूज करना है और इस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए. बिकॉज एक्चुअल में जो हमारी फर्स्ट क्लास जाएगी वो कल जाएगी, बिकॉज टुडे वाज ओरिएंटेशन, नॉट इवन इंट्रोडक्शन, टुडे वाज ओरिएंटेशन. Now, if you are someone who's looking for competitive English, if you are someone who's looking for, learning grammar, if you're someone who's looking for vocabulary, ebooks, you're looking for improving your spoken English, और ऐसा भी है कि आप कई बार लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस ही देख सकते हैं, देन एस इंग्लिश गोल्ड पैक इज द वन फॉर यू. इस समय 1499 का ये अवेलेबल है विद डबल वैलिडिटी एंड 3 months ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी. और ये आपको कैसे मिलेगा, अगर आप कोड यूज करेंगे Y796. ठीक है, अगर आप कोड यूज करेंगे Y796 तो इट विल बी अवेलेबल फॉर यू. अगेन द सेम थिंग यू हैव टू डू. आपको अड्डा 24/7 के मैं आपको दिखाई देती हूँ एक्चुअली. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर. यहाँ पे जो भी आपका गूगल सर्च है आप उस पे अड्डा 24/7 पे जाइए. जो आपका ये पहला लिंक है आप उसको खोलेंगे. ठीक है, खोलने के बाद यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे. ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके इधर आ जाएगा, कहाँ गया, ये रहा स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट में आप स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करेंगे और ये रहा आपका इधर यहाँ पे एस इंग्लिश गोल्ड पैक. ये यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है. बाय नाउ पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे बाय 796 लगाएंगे. 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने. 1 सेकेंड. ओ खैर अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसीलिए वो मेरा कूपन कोड नहीं ले रहा है. बट एनीवे अगर आप करना चाहते हैं तो आप Y796 से एनरोल कर सकते हैं. there will absolutely be no problem. I'll see you tomorrow with yet another video that will help you. कल की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हम बात करेंगे कि हम बिना इंग्लिश सीखे लोगों को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अपने बिहेवियर में ला सकते हैं, किस तरीके से बात कर सकते हैं जिससे जाके हम लोगों को इंप्रेस कर सकें. तो कल की 9 बजे की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस फ्रॉम द चैनल. आई विल सी यू टुमारो एट 9 PM नाउ. ओके, थैंक यू, बाय बाय.